तो टॉपिक हो गया आज का स्ट्रिंग फंक्शंस इन पाइथन। तो सबसे पहले तो वन बाय वन में देखो बहुत सारा स्ट्रिंग फंक्शंस है। सबसे पहले जो हम लोग फंक्शन डिस्कस करेंगे यहाँ पे वो हो गया कैपिटलाइज फंक्शन। कैपिटलाइज फंक्शन क्या होता है कि जो भी किसी स्ट्रिंग को वो कैपिटल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो मैं एक बार करके दिखाता हूँ। समझ लो कि मैंने ये एक वेरिएबल ले लिया v और वहाँ पे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया माई स्ट्रिंग, कुछ भी तुम टाइप कर दो। ठीक है, मैंने टाइप किया माई स्ट्रिंग और मैंने स्ट्रिंग डाला हेलो वेलकम टू, या तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया क्या वेलकम टू डेटाकॉम। ओके, तो ये एक सिंपल सा स्ट्रिंग हो गया जो स्ट्रिंग मैंने एक वेरिएबल में असाइन करके रखा है। वेरिएबल का नाम हो गया माई स्ट्रिंग। मैं चाहता हूँ इस स्ट्रिंग को मुझे कैपिटल, क्योंकि यूज़र से कभी कभी होता है क्या, देखो जब तुम सॉफ्टवेयर डेवलप करोगे तो यूज़र से हम लोग वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं और उस वैल्यू को हम लोग अपने हिसाब से डाटाबेस में सेव करके रखते हैं, तो अपने हिसाब से उसको एक बेहतरीन तरीके से उसको प्रेजेंट करते हैं उसको अगर डिस्प्ले करवाना है तो। ठीक है, तो उस सब में हम लोग स्ट्रिंग्स फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं वन बाय वन करके जाऊँगा तो समझ में आ जाएगा। तो इसको अगर मुझे देखो कैपिटल उसमें कन्वर्ट करना है कैपिटल लेटर में, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखूँगा माई स्ट्रिंग डॉट, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा कैपिटलाइज। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये जो है ये कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो कन्वर्ट होगा इसको मैं एक अलग सा वेरिएबल में असाइन कर दूंगा। चलो मैंने यहाँ पे लिख दिया इसे मैंने लिख दिया जस्ट var। ठीक है, एंड अभी इसको हम लोग प्रिंट करेंगे तो देखेंगे क्या होता है। मैं दोनों को ही प्रिंट करूँगा। पहले तो मैं प्रिंट करूँगा प्रिंट जो माई स्ट्रिंग है उसको भी प्रिंट करूँगा और सेकेंड जो मैं प्रिंट करूँगा var, मतलब var जो है वहाँ पे वो जो माई स्ट्रिंग में जो लिखा हुआ है वेलकम टू डाटाकॉम ये कैपिटल फॉर्म में कन्वर्ट होकर var में आके स्टोर होगा और उसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ अलग से। ठीक है, तो एक बार रन करके देखते हैं इसको हम लोग। तो देखो पहला वाला जो स्ट्रिंग है यहाँ पे प्रिंट, हाँ ठीक है हो गया। देखो मैं समझा रहा हूँ क्या हो रहा है। देखो ये प्रिंट पहला वाला स्ट्रिंग है। ठीक है, वेलकम टू डाटाकॉम। तो यहाँ पे ध्यान दो कैपिटलाइज मतलब क्या होता है कि हर लेटर को ये कैपिटल में कन्वर्ट नहीं करता है, वो जो उसका फर्स्ट कैरेक्टर है उसको यह क्या कर रहा है कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर रहा है। वेलकम टू डाटाकॉम, दिस इज कैपिटलाइज फंक्शन। समझ में आ रहा है, लिख लो इसको। हाँ, तो यहाँ पे समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे कैपिटलाइज फंक्शन क्या कर रहा है, हर कोई भी स्ट्रिंग का उसका जो पहला फर्स्ट कैरेक्टर है उसको ये कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर रहा है। चलो अगला स्ट्रिंग फंक्शन के ऊपर हम लोग जाते हैं। दूसरा जो सेकंड जो हो गया वो हो गया तुम्हारा सेंटर फंक्शन। ठीक है, तो मैं करके दिखाता हूँ सेंटर फंक्शन क्या करता है। देखो लेट मी हैव वन स्ट्रिंग, वही मैं पहले से ही ले लेता हूँ। यहाँ पे फिर से इसको बैक करके मैं यही जो वेलकम टू डाटाकॉम वाला स्ट्रिंग इसी को मैं ले लेता हूँ, मुझे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा तब। तो मेरे जस्ट सिंपली यहाँ पे डाटाकॉम लिखा समझ लो। मैंने यहाँ पे मेरा जो स्ट्रिंग कौन सा है, ये वाला हो गया मेरा स्ट्रिंग, और इसमें मैं फंक्शन यूज़ करूँगा क्या, सेंटर फंक्शन। ओके, ये वाला फंक्शन मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये फंक्शन क्या करता है देखो, अभी जस्ट आउटपुट देखो तो समझ में आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे मेरा टोटल कितना कैरेक्टर है, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो मैं चलो यहाँ पे टाइप करता हूँ 7 हो गया, तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 11। ठीक है, इससे क्या होगा देखो, मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, मैं दोनों को ही प्रिंट कराऊँगा। ठीक है, पहले तो मैं इसको माई स्ट्रिंग को प्रिंट कराऊँगा और सेकेंडली मैं ये जो है तुम्हारा नया वाला स्ट्रिंग var उसको भी मैं प्रिंट करवाऊँगा। तो अल्टीमेटली रिजल्ट देखो क्या होता है। अच्छा रिजल्ट देखो ये थोड़ा इधर हट के आ रहा है, थोड़ा स्पेस आ रहा है, गैप आ रहा है। अच्छा ये अभी तुमको समझ में आएगा नहीं, मतलब मैं समझा रहा हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। ये मतलब क्या है कि टोटल 11 कैरेक्टर को प्रिंट आउट में ये मतलब लगा रहा है, टोटल 11 कैरेक्टर यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, 11 कैरेक्टर इंक्लूडिंग दिस, ये सबको लगा के, इसको लगा के। चलो मैं चीज़ को और भी क्लियर करता हूँ। यहाँ पे मैं एक अलग सा जैसे मैंने स्टार सिंबल दे दिया मैंने। ठीक है, उसको फिर से मैं प्रिंट करा कर दिखाता हूँ तुम लोगों को। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल 11 कैरेक्टर ऐड हो रहा है। जैसे देखो मतलब ऐड नहीं, इसको इंक्लूड करके टोटल 11 कैरेक्टर होगा। जैसे यहाँ पे टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7। ओके, और बाकी पहले क्या हुआ था, मैंने जब ये दिया नहीं था तो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस था, मतलब 2 कैरेक्टर का 2 स्पेस होगा। ठीक है, 2 स्पेस के लिए 2 कैरेक्टर, तो 2 2 4 हो गया, टोटल कितना होगा 11 हुआ कि नहीं।
तो वही चीज़ अभी मैंने क्या किया, वो जो ब्लैंक जगह खाली था उसमें तुम्हारा मैंने एक सिंबल लगा दिया, जैसे स्टार। तुम कुछ भी दे सकते हो यहाँ पे, तुम यहाँ पे ये भी दे सकते हो, तो अकॉर्डिंगली वो प्रिंट आउट हो जाएगा। तो सिस्टमेटिकली अगर मुझे इस तरह से आउटपुट कभी कभी ज़रूरत पड़ता है हम लोग को इस तरह का आउटपुट देने का, तो हम लोग इस तरह से सेंटर फंक्शन लगा के मेरा जो स्ट्रिंग है उसको कैरेक्टर 8 करके भी मैं प्रिंट आउट करवा सकता हूँ। तो तुम यहाँ पे जितना दोगे, अभी 11 है इसीलिए 11 हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे दे दूँ समझ लो 15 तो ज़्यादा हो जाएगा ये, ठीक है, तो ये बढ़ जा रहा है देखो लाइक दिस। तुम अगर यहाँ पे दोगे 20 तो ये भी और भी बढ़ जाएगा, मतलब दोनों साइड मिला के उसको एडजस्ट कर देगा, ठीक है ना। तो लाइक दिस, तो टोटल कितना होगा 20 का होगा। तो ये हो गया सेंटर वाला, सेंटर स्ट्रिंग। तो राइट इट डाउन, इसको भी तुम लोग नोट डाउन कर लो। अगला जो फंक्शन डिस्कस करने वाले हैं वो हो गया काउंट फंक्शन, ठीक है। काउंट फंक्शन क्या करता है, एक स्ट्रिंग में सब स्ट्रिंग कितना आ रहा है उसको काउंट करता है। एक गिवन स्ट्रिंग में कितना सब स्ट्रिंग कितना टाइम ओकर हो रहा है उसको काउंट करता है। मैं एक बार करके दिखाता हूँ। समझ लो मैंने यहाँ पे लिखा कि मैंने यहाँ पे लिखा से फॉर एग्ज़ाम्पल वेलकम, ठीक है, COME वेलकम टू डेटाकॉम। अच्छा, तो ये हो गया गिवन स्ट्रिंग। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में एक सब स्ट्रिंग समझ लो COM हो गया सब स्ट्रिंग। तो ये सब स्ट्रिंग कितना टाइम ओकर कर रहा है, यहाँ पे 2 टाइम ओकर कर रहा है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, ठीक है। तो मैं इसको काउंट करना है मुझे कितना टाइम ओकर कर रहा है। तो इसके लिए फंक्शन क्या है, काउंट फंक्शन। क्या फंक्शन है, काउंट फंक्शन। और काउंट फंक्शन में तुमको पास करना होगा उस सब स्ट्रिंग को। सब स्ट्रिंग कौन सा है, कॉम, COM कॉम, ठीक है। और इसी को मुझे अभी प्रिंट करना है। तो कितना टाइम ये ओकर हो रहा है वही यहाँ पे आउटपुट में दिखाएगा। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। देखो ये 2 टाइम्स यहाँ पे अपेयर हो रहा है। ये जो सब स्ट्रिंग है इस गिवन स्ट्रिंग में कितना टाइम अपेयर हो रहा है, 2 टाइम्स। समझ में आ रहा है ना बात। और तुम चाहे तो ये भी कर सकते हो, जैसे समझ लो कि मैं सब स्ट्रिंग सिर्फ मैंने समझ लो कितना क्या ले लिया, मैंने O ले लिया, ठीक है। अभी सब स्ट्रिंग मेरा कौन सा है, O। तो O कितना टाइम ओकर हो रहा है यहाँ पे, 1 बार 2 बार 3 बार। तो इसको रन करो तो 3 टाइम्स ओकर हो रहा है। तुम चाहे तो ये भी बोल सकते हो कि ये जो सब स्ट्रिंग है, ये सब स्ट्रिंग मुझे O तो काउंट करना है लेकिन ये वाला O काउंट नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ समझ लो मैं सब बोल रहा हूँ कि ये वाला वो काउंट नहीं करना है, जस्ट इस O को काउंट करना है। तो मैं ये मैं फंक्शन को बोल सकता हूँ कि कहाँ से वो काउंटिंग शुरू करे, वो कहाँ से काउंटिंग शुरू करे, कहाँ तक करे, ठीक है। तो यहाँ तक देखो 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया ना। तो मैं बोलता हूँ कि इसको इंक्लूड ना करे, यहाँ से काउंटिंग शुरू कर दे। और कहाँ तक करे, मैं चाहता हूँ कि 5 6 7 8 9 10, ओके, 11 12 तक करे। चलो 12 तक करे मैं बोलता हूँ, ओके। और इसको मैं रन करता हूँ तो देखो आउटपुट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक काउंट कर रहा है, कितना टाइम O ओकर कर रहा है, यहाँ पे एक ही बार कर रहा है। अगर मैं दे दूँ, अभी मैंने कहाँ पे दिया 12 कहाँ तक आ रहा था, यहाँ तक आ रहा था ना, 13 14 15 16 17, ठीक है। चलो मैं 18 करता हूँ यहाँ पे, तो कितना टाइम ओकर करेगा वो, 2 टाइम्स करेगा। समझ में आ रहा है ना। तो 2 तरीका है, तुम बिना स्टार्ट एंड पोजीशन तुम वहाँ पे डिफाइन प्रोवाइड कर सकते हो, या तो बिना स्टार्ट एंड एंड पोजीशन अगर तुम डायरेक्ट सब स्ट्रिंग को पास कर दोगे तो पूरा का पूरा स्ट्रिंग में कितना टाइम अपेयर हो रहा है वो तुमको दिखा देगा। क्लियर हो गया बात। सो दिस इज काउंट फंक्शन, ओके। सो राइट इट डाउन। अगला फंक्शन की तरह जाते हैं हम लोग। अगला फंक्शन हो गया फाइंड फंक्शन। अच्छा, फाइंड फंक्शन क्या करता है, देखो फाइंड फंक्शन वही ऑलमोस्ट सेम ही रह गए सब, कि कोई भी एक सब स्ट्रिंग किसी गिवन स्ट्रिंग में मतलब एक सब स्ट्रिंग गिवन स्ट्रिंग में उसका फर्स्ट मैं एक बार करके दिखाता हूँ, समझ में आएगा, अभी बोलने से तो प्रॉब्लम होगा। जैसे समझ लो कि सब स्ट्रिंग कौन सा हो गया, समझ लो COM कॉम, ठीक है। ये गिवन स्ट्रिंग हो गया, ये सब स्ट्रिंग हो चुका है। तो ये तो काउंट हो गया। अगला जो फंक्शन है वो हो गया फाइंड फंक्शन। फाइंड फंक्शन क्या करेगा, ये जो कॉम है, ये जो सब स्ट्रिंग है, इसका फर्स्ट ऑकरेंस कितना, कौन सा, इसका फर्स्ट ऑकरेंस का इंडेक्स पोजीशन क्या होगा। मतलब यहाँ पे 2 टाइम ये ऑकर कर रहा है, एक बार ये और एक बार ये, ठीक है। तो फर्स्ट ऑकरेंस कौन सा होगा, ये वाला, और इसका इंडेक्स पोजीशन क्या होगा,
ठीक है, मतलब 0 1 2 3, समझ में आ रहा है ना, इंडेक्स पोजीशन समझ में आ रहा है ना। तो 0 1 2 3 फर्स्ट ऑकरेंस का इंडेक्स पोजीशन क्या होगा, इसका नहीं, क्योंकि सब स्ट्रिंग ये 2 बार आ रहा है, क्या बोला जा रहा है, फर्स्ट ऑकरेंस का। अगर एक बार होगा तो एक बार ही है, यहाँ पे फिलहाल दो बार है, यहाँ पे ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो लेकिन पहला वाला का इंडेक्स पोजीशन क्या होगा, ठीक है। तो इंडेक्स पोजीशन अभी ये क्या रिटर्न करेगा, इंडेक्स पोजीशन। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे इसको रन करके देखो, तो यहाँ पे इंडेक्स पोजीशन 3 आ रहा है फर्स्ट ऑकरेंस का। हाँ, फर्स्ट ऑकरेंस का मतलब वही इस सब स्ट्रिंग का पहला ऑकरेंस का ही इंडेक्स पोजीशन है, मतलब फर्स्ट लेटर का, ठीक है, वही बात है। मैच करना पड़ेगा ना। हाँ, मैच करना पड़ेगा पूरा, ठीक है। समझ लो कि मैं अभी फिर से दे रहा हूँ कि और एक बार ले लो, जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे L, समझ लो L, तो L तो सिर्फ एक टाइम ही ऑकर कर रहा है यहाँ पे, 1 टाइम, ठीक है। तो इसका इंडेक्स पोजीशन क्या होगा, वही होगा 0 1 2। तो इसको रन करके देखते हैं, तो 2 आ रहा है। समझ लो मैं देता हूँ O, तो O कितना टाइम ऑकर कर रहा है यहाँ पे, 3 टाइम्स, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑकरेंस का इंडेक्स पोजीशन कौन सा, फर्स्ट ऑकरेंस यही है ना, तो 0 1 2 3 4, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, ये 4, लाइक दिस। कोई भी सब स्ट्रिंग का फर्स्ट ऑकरेंस का इंडेक्स पोजीशन रिटर्न करता है। तो ये हो गया फाइंड फंक्शन, लिखना है, ठीक है। अगला फंक्शन की तरह चलते हैं हम लोग। फाइंड फंक्शन हो चुका है, अगला फंक्शन हो गया। अच्छा, कुछ यहाँ पे कुछ कॉमन जैसे फंक्शन हो गया, जैसे मैं अभी ये हटाता हूँ यहाँ से, मैं ले रहा हूँ स्ट्रिंग, ठीक है, ऐसे मैंने ले लिया, वेरिएबल ले लिया, या तो मैंने यहाँ पे ठीक है, करो वेरिएबल मैंने ले लिया, एक मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, वहाँ पे मैंने नंबर असाइन कर दिया, ठीक है। वहाँ पे मैंने क्या कर दिया, नंबर असाइन। मैं कुछ फंक्शंस यूज़ करने वाला हूँ, तुम लोग एक साथ उसको लिख लेना बाद में। फंक्शन हो गया, अगला जो फंक्शन हो गया इज़ अल्फ़ा एल नाम। अगला जो फंक्शन हो गया इज़ एल नाम, मैं समझा रहा हूँ क्या होता है यहाँ पे, कि यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये मैंने एक वेरिएबल ले लिया, यहाँ पे मैंने कुछ असाइन कर दिया, समझ लो इस तरह से, ठीक है। एंड फंक्शन हो गया var डॉट इज़ एल नाम, ठीक है, var डॉट इज़ एल नाम। एंड इसको मैं करता हूँ, ये जो भी ये इससे क्या होगा, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ रिज़ल्ट। मैंने और एक वेरिएबल ले लिया रिज़ल्ट नाम से, और ये इज़ एल नाम जो भी रिटर्न करेगा वैल्यू, वो रिज़ल्ट वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगा, और इसको मैं प्रिंट करा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे तुम हो सके तो एक ही लाइन में उसको करवा सकते हो, मैं समझाने के लिए अलग लाइन दे दिया यहाँ पे। तो इज़ एल नाम एक तरह का फंक्शन है जो कि ये यहाँ पे देखो आंसर 2 ही आएगा, रिजल्ट 2 ही आएगा, या तो ट्रू आएगा तो फॉल्स आएगा, ठीक है। अच्छा, मैं एक बार इसको रन करके दिखाता हूँ। तो अभी क्या आ रहा है, आंसर ट्रू आ रहा है। इज़ एल नाम का मतलब ऑल द कैरेक्टर्स, यहाँ पे जो भी कैरेक्टर्स है वो अल्फ़ा न्यूमरिक है, क्या है, यहाँ में न्यूमरिक कैरेक्टर भी है और क्या है, ये अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर भी है, सो ये अल्फ़ा न्यूमरिक है। इज़ एल नाम मतलब है ट्रू, समझ लो कि फिर से मैं दे रहा हूँ 1 2 3, ठीक है। तो रन करता हूँ, इस बार भी क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, क्योंकि ऑल कैरेक्टर्स आर आइदर अल्फ़ा न्यूमरिक और अल्फ़ाबेट और न्यूमर, ठीक है, दोनों की बात हो रहा है। ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों ही रहना है, लेकिन है कि नहीं, अल्फ़ा न्यूमरिक है कि नहीं, है यहाँ पे। सो दिस इज़ व्हाट ट्रू, ओके। एंड अच्छा, उसके बाद मैं अगला जो फंक्शन है उसमें जा रहा हूँ। ये तुम लोग लिखना है तो लिख लो अभी, नहीं तो बाद में मैं इसको, मैं एक काम करता हूँ, इसको रहने दो, मैं नीचे जाता हूँ, बाद में लिख लेना, ठीक है। मैं अभी करता हूँ, इसी को मैं यहाँ पे रिपीट करता हूँ, कॉपी करके मैंने यहाँ पे इसको रिपीट कर दिया, ठीक है। इस बार मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, ओनली नंबर, ठीक है, ओनली नंबर। अच्छा, दूसरा जो फंक्शन हो गया इज़ नाम नहीं, सॉरी, इज़ अल्फ़ा, ठीक है, इज़ अल्फ़ा यहाँ पे आ जाएगा, हम लोग टाइप करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, डॉट इज़ अल्फ़ा। आ नहीं रहा था, मैंने टाइप कर दिया, कोई बात नहीं है। इसको रन करता हूँ। अगला इज़ अल्फ़ा, थोड़ा रुको, कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे, ओह अच्छा सॉरी, भार तो दोनों एक सेम हो गया ना, तो इसको मैं भार 1 करता हूँ, ठीक है। तो इसको रन करता हूँ, वेट पीटर, एक सेकेंड, एक काम करता हूँ, क्योंकि ये भी इसमें देखो रिजल्ट भी 2 बार आ चुका है, इसीलिए ये हो रहा है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको नया से करता हूँ, ठीक है। हाँ
हाँ नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ चलो। तो इस बार मैं क्या करता हूँ, ओनली नंबर यूज़ करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ इज़ अल्फ़ा, ठीक है। इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, ओनली नंबर, और यहाँ पे फंक्शन दे रहा हूँ मैं इज़ अल्फ़ा, ठीक है। तो प्रिंट रिजल्ट करता हूँ, रन करता हूँ इसको। क्या हो रहा है मेरा, कुछ गलत हो रहा है कहीं पे। var डॉट इज़ सॉरी, मैंने यहाँ पे गलत किया, मैंने डबल, क्योंकि हम लोग तो स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ कर रहे हैं ना, तो मैंने डायरेक्ट वेरिएबल में नंबर असाइन किया था। मुझे स्ट्रिंग असाइन करना है, स्ट्रिंग में नंबर है कि नहीं, स्ट्रिंग में अल्फ़ा न्यूमेरिक है कि नहीं, वो चेक करना है। तो डबल कोट्स देना है, तो गलत हो रहा था ये। तो हाँ, क्या करते हैं, फिर से इसको प्रिंट करते हैं अभी, प्रिंट और वार। चलो ठीक है। इस बार तो मैंने और एक वेरिएबल ले लिया, इस बार वहाँ पे सिर्फ मैंने क्या नंबर असाइन किया, लेकिन स्ट्रिंग है ये, स्ट्रिंग में क्या है अभी, नंबर टाइप ऑफ कैरेक्टर से। तो चेक करना है इज अल्फ़ा, मतलब ऑल द कैरेक्टर अल्फ़ाबेट्स है क्या, नंबर है। लेकिन यहाँ पे अभी रिजल्ट क्या आएगा, हालांकि मैंने यहाँ पे रखा है नंबर, तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है। तो रिजल्ट क्या आ रहा है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे लिखना है रिजल्ट, ठीक है तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पर, क्योंकि फंक्शन है इज अल्फ़ा, चेक करेगा अल्फ़ाबेट से कि नहीं वहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे दे दिया ये, ठीक है, इस बार नंबर नहीं दिया, इस बार क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि अभी सही है, इज अल्फ़ा, यस इट्स ट्रू। तो इज एलनम अल्फ़ा न्यूमेरिक है कि नहीं चेक करेगा, इज अल्फ़ा सिर्फ अल्फ़ाबेट है कि नहीं चेक करेगा। उस तरह से एक साथ लिख लेना तुम लोग, मैं एक ही बार बोल दे रहा हूँ। उस तरह से इज तुम्हारा इज न्यूमेरिक ओनली न्यूमेरिक है क्या चेक करेगा ये, ठीक है। तो इसको अगर रन करूँ तो इस बार फॉल्स आ रहा है, क्योंकि ओनली न्यूमेरिक नहीं है। तो मैं अगर यहाँ पे ये दे दूँ तो इस बार रन करूँ तो ये क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, इज न्यूमेरिक है, ये सही है। कॉन्सेप्ट यही है, सबका सेम है। उसी तरह होता है इज डिजिट या तो इज डेसिमल, सेम बात है ये। इज डेसिमल ऑल डेसिमल में है क्या, हाँ है, तो ये ट्रू आएगा, ठीक है। और अगर ऑल डेसिमल में नहीं है, समझ लो मैंने यहाँ पे ये लगा दिया, तो क्या आएगा, ये फॉल्स आएगा, क्योंकि ऑल डेसिमल नहीं है। डेसिमल, न्यूमरिक, डिजिट, ये सब एक ही है, नंबर को ही चेक करता है, ठीक है। इज डिजिट उसके साथ उसके बाद आ रहा है इज डिजिट, सेम ही है, वही चेक करेगा ये क्या ट्रू है क्या फॉल्स है, फॉल्स है। डिजिट ओनली नहीं है यहाँ पे, अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर भी है यहाँ पे, ठीक है। इज डिजिट, अच्छा वाइट स्पेस भी देने से भी वो नहीं होता है, वाइट स्पेस मैंने दे दिया, सॉरी मैंने वाइट स्पेस दे दिया, रन कर रहा हूँ, क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, क्योंकि वाइट स्पेस भी इज डिजिट में नहीं आता है, ठीक है, या तो इज न्यूमेरिक में नहीं आता है, ठीक है। तो वाइट स्पेस भी तुम्हारा देखना, चेक करना है। समझ लो कि मैं यहाँ पे अभी फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, 12 स्पेस मैंने दे दिया, 12 स्पेस दिस, ओके। तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ इज एल नाम, चलो इस बार मैं एल नाम लगाया, इस बार क्या आएगा, ट्रू की फॉल्स। यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक्स भी है, नंबर भी है, लेकिन इस बार क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, क्योंकि वाइट स्पेस है। तो वाइट स्पेस भी ना नंबर में आ रहा है, ना डिजिट में आ रहा है, ना डेसिमल में आ रहा है, ना तुम्हारा अल्फ़ाबेटिक्स में आ रहा है, ठीक है। तो ये अगर वाइट स्पेस होगा तो ये फॉल्स होगा। क्लियर हो गया। तो सब ऑलमोस्ट सेम ही है, जस्ट नाम क्या क्या, इज एल नाम, इज अल्फ़ा, इज न्यूमेरिक, इज डिजिट, इज डेसिमल, ये सब ऑलमोस्ट सेम ही काम कर रहा है। हाँ ठीक है, जो रह गया हुआ हम लोग अब तो होगा नहीं, समय हो चुका है, अगला क्लास में बाकी फंक्शन डिस्कस करेंगे।